आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की बोलता हूँ और आप सभी को पाम संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज की शाम में जो कुछ वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो पाम संडे के बारे में है। आप पढ़ेंगे अगर चारों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो आपको चारों सुसमाचार में ये मिल जाएगा कि खुदा यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि सामने के गाँव में जाओ और वहाँ तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोलकर ले आओ। पाम संडे से ठीक पहले अभी जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में बांटा था, बैतनिया के गांव में जो खुदा यीशु मसीह भोज करने गया था और उसके बाद जो पाम संडे आता है, खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है अपने चेलों के साथ। और ये पाम संडे जो है ये ठीक ईस्टर संडे से एक हफ्ता पहले होता है। आज से पाम संडे शुरू होता है, आज पाम संडे है और इस बीच खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करता है और वो सारी घटनाएं उस पर जो घटती है, जो उसने चेलों को पहले से बताई थी, जो सब वो बताता है सारी बातें कि जो परमेश्वर का पुत्र है, जो खुदा का बेटा है, वो पकड़वाया जाएगा, उसे क्रूसिफाइड किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। और ये सारी चीजें वो अपने चेलों को पहले से बताता है। और जैसे कि संडे जो है वो हफ्ता का पहला दिन होता है, ये इसे कहते हैं पवित्र सप्ताह भी कहते हैं, हम इसे होली वीक भी कहते हैं। और जो सारी घटनाएं हैं उस हफ्ते में होती हैं। खुदा यीशु मसीह को पकड़वाया जाना, उसका क्रूस पे चढ़ाया जाना और क्रूस के बाद उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये सारी घटनाएं जो हैं ये इस हफ्ते में होती हैं। और उससे ठीक एक हफ्ता पहले संडे है जिसे हम कहते हैं पाम संडे, जिसे कहते हैं खजूरों का इतवार। जब खुदा यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रवेश करता है यरूशलेम में, तो लिखा है कि जो सारे वहां के जो यरूशलेम के लोग थे, जो नगर के लोग थे, वो सब खुशी से इस बात को चिल्लाने लगे और कहने लगे कि होशन्ना, होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है तो उसने अपने लिए जो साधन चुना वो चुना एक गधी का बच्चा, जिसपे पहले कभी कोई नहीं चढ़ा था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस बात को अगर आप समझें, इस बात को अगर आपने जो भी मसीह भाई बहन है जो वचन सुनते आ रहे इतने सालों से पाम संडे का, और जो समझ रखते हैं बाइबल की, जो बाइबल को पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने जो अपनी सवारी चुनी वो गधे के बच्चे को चुना। अब एक गधी का बच्चा चुन के उस पर बैठ के खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो जो वहाँ के जो फरीसी थे, जो व्यवस्थापक थे, जो शास्त्री थे, वो भी थे वहां भीड़ में और वो भी देख रहे थे कि जो ये मसीह है जो अपने आप को कहता है, ये एक गधे के बच्चे पे सवार होके आ रहा है। जो यहूदी थे और जो पुरानी व्यवस्था को जो मानने वाले थे, उनके नजर में उनके एक चीज बैठी हुई थी कि जो हमारा राजा होगा, जो मसीह होगा, वो बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत पावरफुल होगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपने आप को मसीह कहता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये गधे पे सवार होकर कैसे आ सकता है? वो पहले से खुदा यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते थे, उसकी टीचिंग को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। और खुदा यीशु मसीह ठीक उनके विपरीत काम करता था, उनकी सोच के ठीक विपरीत सारे खुदा यीशु मसीह काम करता था। उसने उस गधे के बच्चे को चुना, घोड़े को नहीं चुना। अब घोड़े को क्यों नहीं चुना? क्योंकि घोड़ा जो होता है वो शक्तिशाली होता है, चंचल होता है, उसको उसके लगाम जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। उसके अंदर बहुत सी एक्साइटमेंट होती है, बहुत से जज्बात होते हैं, जिसको हमें एक चश्मा लगा के घोड़े को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो इधर उधर ना देखे, बिदक ना जाए। बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं जो हम घोड़े को बस में करने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। और जो गधा होता है वो बहुत ही हलीम, बहुत ही दीन, एक सीधा साधा जानवर। आप उसको जहां खड़ा कर दो वो चुपचाप वहीं खड़ा हो जाएगा। अपनी आंखें भी, मुझे लगता है कि शायद वो इधर उधर नहीं देखता है, अपनी आंखें भी नहीं उठाता है, ये भी नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या लाद दिया है। आपने आमतौर पर देखा होगा गधों को किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? जो बोझ उठाता है होता है उसको उठाने के लिए, उस पे ईंटें ला देते हैं, उस पे सीमेंट, उस पे मोरंग, क्या क्या चीजें उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे गधों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो तर्क वितर्क नहीं करता है, वो सीधा जानवर होता है। और अगर हम उसको बाइबल से जोड़ें, अगर उसको हम बाइबल से कनेक्ट करें, तो खुदा यीशु मसीह ने गधे को इसलिए चुना क्योंकि जकरिया 9:9 में लिखा है कि हे सयोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से बहुत साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, जकरिया नबी ने जो करी थी, जकरिया 9:9 में इस बात की भविष्यवाणी है कि हे सयोन बहुत ही मगन हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उस गधे के बच्चे को चुना था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को साबित कर रहा था कि जिसका जिक्र हो रहा है वो मैं ही हूं। यूहन्ना ने इस बात को कहा कि मैं नहीं वरन मेरे बाद वो आने वाला है जिसकी जूती का बंद खोलने की भी मैं योग्य नहीं हूं। एक ऐसा परमेश्वर जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है,
जो अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चलाने लगता है, मुर्दों को दिला देता है, कोड़ियों को चंगाई दे देता है, एक ऐसा परमेश्वर जो भूखों जो है उनकी जो भीड़ है उनको खाना खिला देता है, एक ऐसा परमेश्वर जिसके पास इतनी शक्ति है, जो इतना शक्तिशाली है, जो खुदा का बेटा है, वो एक गधे के बच्चे पे चढ़ के आता है। इतना तुच्छ प्राणी, इतना छोटा जानवर, उसके ऊपर खुदा यीशु मसीह बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करता है। क्योंकि जो गधा है वो दीन होता है, शांत होता है, और खुदा यीशु मसीह शांति का राजकुमार। उसने अपने आप को अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल से, उसने अपने हाव भाव से, उसने अपने चाल चलन के चलने के तरीके से, उसने अपनी चीजों के चुनाव से, उसने कई चीजों से इस बात को साबित किया कि वो कितना नम्र है, वो कितना दीन है। सारा इख्तियार उसके हाथ में होने के बाद भी, सारा पावर, सारी चीज उसके हाथ में होने के बाद भी वो अपने आप को इतना नम्र रखे रहा। आखिरी समय तक वो अपने आप को एकदम नम्र बनाए रहा, एकदम दीन बनाए रहा। जो उसके साथ होता था वो तमाम चीजों को अपने ऊपर सहता गया, सिर्फ इसलिए कि जो उसके चेले हैं, जो उसके लोग हैं, जो खुदा के भेजे हुए लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, वो जो परेशान हैं, जो यातना में हैं, जो तड़प रहे हैं, जो बीमारियों में हैं, जो परेशानियों में हैं, वो लोग, ताकि उन लोगों को वो शांति दे सके। अपने ऊपर तकलीफ लेके, अपने ऊपर सारी यातनाएं लेके उनको शांति दे सके। अपने कार्यों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी तमाम उन चीजों के द्वारा उसने उस गधे के बच्चे को चुना और यरूशलेम में प्रवेश किया। और लिखा है कि उस सारे नगर में हाहाकार मच गया। एक राजा आ रहा है गधे के बच्चे पे बैठ के, और लोग, लिखा है कि जो खजूर की डालियां थी वो काट काट के उसके रास्ते में बिछाई जा रही थी। लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछा रहे थे। सोचिए, आज के जमाने में जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, कोई बहुत बड़ा ऐसा वीआईपी गेस्ट आता है, तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसके लिए तरह तरह की कारपेट बिछाई जाती है, तरह तरह के फूल और बहुत सी जो कुछ अच्छा बेस्ट हो सकता है वो उसके लिए किया जाता है। खुदा का बेटा जो खुद खुदा इस दुनिया में आया, उसने यरूशलेम में प्रवेश किया अपने लोगों के लिए, ताकि उन्हें शांति मिले, ताकि उन्हें तसल्ली मिले। जो उसके चेले उसके साथ हैं उनको वो शांति दे रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, अपने चुनाव के द्वारा, अपनी तमाम चीजों के द्वारा दर्शा रहा है कि मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। आज के इस दिन में, इस पाम संडे में खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और कल से जैसे पैशन वीक शुरू होता है, मैं कोशिश करूंगा कि पैशन वीक में कुछ आपके साथ बांटूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें शांति दी है प्रभु, और आज के इस दिन में प्रभु आप यरूशलेम में प्रवेश किया आपने, तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे दिलों में भी प्रवेश करें। आपकी वो शांति, आपका वो चैन, आपका वो इत्मीनान प्रभु हमारे दिलों में घर करने वाला हो सके। प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन्हें तमाम बहुतायत से आप आशीष दें, उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रभु बहुतायत से आशीष दें। हम सबको बड़ी आशीष दें। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देता हूं प्रभु। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया से कबूल करिए, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। होसन्ना यहूदियों के राजा।